चलो शांतिपूर्वक बेटा, देखें, चलो फटाफट शांति रहिए, बिल्कुल शांत प्लीज। देखो क्वेश्चन क्या लिखा, फटाफट देखते हो बेटा, बात नहीं प्लीज। जो नंबर मैं पहले बोलता जाऊंगा पहले उसको करना है, ठीक है? ध्यान रखिए, नंबर याद रखिए बस इसको। देखो क्वेश्चन 52, देखिए 52। और 52 को समझने के लिए पहले मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ। देखो इधर आओ, देखो 52 को समझने के लिए याद करो, पहले ये समझो, बोर्ड पे आओ। अगर मान लो कहीं कोई सरफेस ऐसा है और कहीं पे कोई सरफेस ऐसा है, पहले मैं 52 समझाऊँ उसके पहले समझो। बेटा बोर्ड पे आ जाओ। देखो अगर यहाँ पे देखें ये है, जो भी इसकी वेलोसिटी रही होगी मान लो v है, तो आप जानते हैं कि नीचे की ओर कौन काम कर रहा है, mg। कौन काम कर रहा है, mg। और ऊपर की ओर काम कर रहा है नॉर्मल, बोलो हाँ है ना। और ये रहा इसका सेंटर, रेडियस के नाम पर अपन इसको r ले रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या आएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। आर कैपिटल लो यार, हैबिट कैपिटल वाला है आर। तो n इज इक्वल टू आप कहोगे कि mg प्लस आर। अगर मैं इस नॉर्मल को बोल दूं कि n1 है, मान लो n1 बोल दिया, चलो ठीक है। अगर ब्लॉक यहाँ पे है, समझो बात को आराम से, तो आपको मालूम है कि नॉर्मल कहाँ काम करेगा, ऊपर, और नीचे तो पक्के में कौन काम कर रहा है, mg। एग्री है, एग्री हो। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v। अब ये देखो इसका सेंटर, रेडियस r। आई थिंक यहाँ पर mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। बोलो क्लियर है क्या? अब जब मेरी क्लास H2 में नहीं हुआ करेगी, H2 में नहीं होगी, तो मैं क्लास 9 बजे रिकॉर्ड के चालू कर दूंगा। जिसको आना 9 सवा 9 तक मैं आके चालू हो जाऊँगा। क्लियर है क्या? हैं? क्यों नहीं लेंगे? क्यों? यहाँ पर ऐसे हैं, जब ऐसे थे तो अपन ने ऐसे मारा था, उसने ऐसे मारा। और जब ऐसे में है तो हमने सरफेस पर ऐसे मारा, उसने ऐसे मारा। सही तो है? हमने तो क्वेश्चन बोला ही नहीं अभी तक। देखो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाए, ये इधर, तो mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। अगर मैं इस नॉर्मल को n2 बोल दूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें mg प्लस है और इसमें mg माइनस है। ये पक्का कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा। तो आप कह सकते हैं कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2। बोलो हाँ है ना, ये हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा, वो देखो। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे है, फिर यहाँ पर जाकर ऐसे, और ये वाला थोड़ा शार्प टाइप का है, ऐसे है, देखिए ऐसे है, डायग्राम ऐसे है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। देखो 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है A, इस पॉइंट को दिया है B, इस पॉइंट को C। यहाँ से कार क्या हो रही है, यहाँ से ऐसे करके चल रही है, ऐसे पास हो रही है। बोलो हाँ है ना। चलो क्वेश्चन क्या वो सुनिएगा। अ कार इज मूविंग, एक मिनट, एक सेकंड। सुने, अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन द फिगर। द नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड ऑन द कार आर NA, NB एंड NC। यहाँ पर जो नॉर्मल है उसको NA बोला है, यहाँ पर NB और यहाँ पर NC। तो कह रहे हैं कंपेयर करो कि NA, NB और NC में क्या होगा, कौन लेस होगा, कौन ग्रेटर होगा, क्या कैसे होगा, कंपेयर करवा रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, छोड़ दो बेटो प्लीज छोड़ो। एक बात समझ में आपको आ गई है कि जो NB है, NB जो यहाँ का आएगा, देखो ये वाला कंसेप्ट काम करेगा, और इन दोनों पे बात करें तो ये वाला कंसेप्ट काम करेगा। भाई साहब ये पक्का है कि NB ज़्यादा आएगा। क्यों? N क्या आ रहा है, mg प्लस mg, और इस वाले केस में क्या आ रहा है, mg माइनस। बोलो हाँ है ना। तो ये तो पक्का है कि जो NB है, NB NA और NC दोनों से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं आया क्या? सवाल है कि उसमें अब A और C में कौन छोटा बड़ा है?
अब सुनो, अब सुनो, अब देखो कैसे बनाते कैसे हैं वो देखो। यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो, अगर इसकी वेलोसिटी ऐसी रही होगी वी ए टाइप, सब जगह वेलोसिटी सेम ले रहे हैं अपन, है ना। देखो ये वी ले रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अभी मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम की चीज़ पढ़ाई नहीं, ध्यान रखना भी, है ना। यहाँ पर ये इस सर्कल में क्या हो रहा होगा, ऐसे घूमेगा ऐसे, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो आप देखोगे जो सर्कल है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, यानी वहाँ पर रेडियस थोड़ा सा कम आने वाली है। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो तो ये भाई साहब ऊपर कौन काम कर रहा होगा, एन ए, बोलो है ना। इसमें ऊपर काम कौन कर रहा होगा, एन सी। नीचे कौन काम कर रहा है, एम जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एम जी। यहाँ भी नीचे कौन काम कर रहा होगा, एम जी। मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या होगा, एम जी माइनस एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई यहाँ का रेडियस, मैं उसको बोल देता हूँ आर ए। अरे बोलो यार कितना आया, आर ए, नहीं समझ में आ रहा है, ये जो रेडियस बन रहा है। यहाँ पर अगर उस वाले में अगर हम बात करें, इस वाले में, यहाँ पे कितना होगा बताइए, बोलो एम जी माइनस एन सी, ये क्या जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर सी। नहीं आया क्या। यहाँ पर अगर आप देखें एन ए कितना आएगा, तो आई थिंक एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ए, और इस वाले में जब एन सी निकालेंगे तो इधर इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर सी। क्या इस बात को मानते हैं। अगर आप नोटिस करें तो ये वाली क्वांटिटी दोनों में सेम है, बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगाना, मुझे ये बताओ क्या इस बात को मानते हो कि जो आर ए है वो ग्रेटर देन आर सी है। आर ए दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ का रेडियस, ठीक है। हमारे पास उल्टा लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको 1 बाई आर ए बोलूँ, सोचो पहले 1 बाई आर ए, तो आप बोलोगे कि सर ये 1 बाई क्या हो जाएगा, आर सी, पर है साइन चेंज जाएगा। दोनों में क्या लिखा हुआ है, एम बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, तो एम बी स्क्वायर बाई बोलो क्या हो जाएगा, आर ए, बोलो ना, लेस देन, और यहाँ आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर सी आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया क्या। दोनों में माइनस एम जी लगा हुआ है। अक्का लगाना सीखो धीरे धीरे, अब तो क्या को बताऊँगा अभी। तो इसका मतलब यह कि माइनस लगाना पड़ेगा, तो जब एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर ए, ये उल्टा फिर से हो जाएगा, सही है, नहीं आएगा। माइनस हो, यहाँ माइनस कर दो, एम वी, माइनस साइन मल्टीप्लाई करते जाएगा। अब बताओ क्या है, एम जी लिखा हुआ है, तो इस तरफ भी एम जी ऐड कर दो, एम जी माइनस बोलो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर ए। ये जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी माइनस, इतना बवाल करना भी नहीं था बेटा, ये क्या चीज़ है, एन ए। स्वाभाविक सी बात है, ये एन ए है और ये एन सी है। अरे बोलो भाई, नहीं आया, रुको सब्र रखो, कम से कम सब्र रखो। अच्छा सोचो, अगर ऐसा लिखा होता 10 और 10, अगर 10 में से अगर 2 माइनस करें और 10 में से 4 माइनस करें, ये 6 आएगा, सॉरी 6 क्यों आएगा, ये 8 आएगा और ये 6 आएगा। मतलब यहाँ अगर सेम है तो अगर यहाँ की क्वांटिटी कम है तो आंसर ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा है तो क्या आएगा, कम आएगा। देखो यहाँ वही था, यहाँ एम जी था, यहाँ एम जी था, तो दोनों में 10-10 थे। एम बी स्क्वायर दोनों में क्या थे, बराबर ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर ए तो 1 बाई आर ए, 1 बाई आर ए, नहीं आया। 1 बाई आर ए लेस देन ए, मतलब क्या बताओ, ये चीज़ क्या है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा, बोलो ना भाई। एक मिनट, दोनों में एम जी सेम था, 10-10 मान लिया हमने। ये ऊपर की दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ऊपर क्वांटिटी मान लो 20 है और 20 है, नीचे वाली क्या है, 5 कर दो, इधर कर दो, मान लो आप 4 कर दो, ये क्या आएगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा। नहीं आया क्या। अब बताओ, अगर नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और कम है तो ज़्यादा आ रहा है। एक बात, यहाँ जितना कम आएगा ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है बताओ भाई, आर ए क्या है, आर ए क्या है, ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी।
ये वाली वैल्यू कम आएगी और ये वाली वैल्यू, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या? अगर ये वाली वैल्यू कम आएगी तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल क्या आएगी, ज़्यादा। यानी ये ज़्यादा आना चाहिए था और वाला कम आना चाहिए था। देखो है तो नहीं आया क्या? अरे मैथ्स है सिंपल सा। अब बताओ तो यहाँ पर, अब बताओ क्या हुआ, अक्ल लगाओ प्लीज, समझो, अच्छे क्वेश्चन है। तो एक तो पहली बात तो एन बी क्या है, ज़्यादा है ये, तो हम ये कह सकते हैं सीरीज बनना चाहिए था एन बी ग्रेटर देन एन ए ग्रेटर देन एन सी बनना चाहिए। ऑप्शन बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है क्या सही? कौन सा है? थर्ड वाला है, सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको समझ में आया क्या? हेलो बेटा, वो छोड़िए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलिए। नहीं आया? नहीं आया? पक्का? ओके, ऐसे पूछ रहा था, शकल ये ऐसी मेरी, क्या करूँगा। चलो अब बताओ, अगला पढ़ो। हाँ क्लिक कर लें, अगला पढ़े। नंबर 52 पढ़ा हुआ है, देख रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। जल्दी करें बेटा प्लीज, जल्दी करें। अरे नहीं भी क्लिक करेंगे तो क्या दिक्कत है? आपको मालूम कहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पड़ा हुआ है? तो नहीं, क्लिक कर लीजिए बस, वो इसलिए कि अपलोड होने में टाइम लेगा। हो गया बेटा? ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इस वाले को। 51 में रीड करूंगा अभी। चलो पहले 51 को मैं रीड करूं उसके पहले ध्यान दो पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपने रीड करके आई होंगे, है ना? चलो पहले 51 को मैं रीड समझाता हूं, पहले क्या कह क्या रहा, फिर मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को। देखिए, देखो, समझो बेटा, समझो। हुआ ये, अब कहानी पकड़ लो बस, समझो। अब इसके पहले वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन समझा रहा था, वो देखो पहले क्या, कि अगर एक पार्टिकल है, सॉरी ऐसे कोई सरफेस है, तो अगर सरफेस यहाँ पे है तो आप नोटिस करिए, अगर यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v हो गई थी। याद करिए तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई ये क्या होगा, mg होगा। बोलो हाँ, ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल क्या आया था, थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा और ये थीटा आया था। mg क्या किया गया था, रिजॉल्व किया गया था। जब mg को रिजॉल्व किया तो ये वाला आया, बोलो क्या चीज़, mg cos, और ये वाला आया था mg sin, और ये नॉर्मल आया था। बोलो हाँ है ना? बाकी हमने क्या किया था, mg माइनस एन इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर, नहीं किया था क्या? अरे बोलो यार, अब कहानी समझो। यही क्वेश्चन हल्का सा घुमाया तो कहा क्या उस वक्त हुआ ये, उसने ये कहा कि भाई साहब ये एक ऐसा स्फीयर है, हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर जो है ना भाई साहब, यह ए से आगे की ओर जा रहा है, यानी एक प्रकार से ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, मैं समझिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ये छोटा सा, यस, आप जानते हैं अगर इस ब्लॉक का एबीडी कहाँ से बनाए, इसी के ऊपर बैठ के बनाए, तो जहाँ आप बैठे हैं इसके ऊपर, उस पर क्या लगेगा, शैडो लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर। जहाँ आप बैठे हैं उसमें क्या है, तो 100% क्या लगाएंगे, शैडो लगाएंगे। याद आया? इसका मतलब क्या, वो सुनिए। शैडो हमेशा इस तरफ लग रहा होगा और वह m इंटू ए का लग रहा होगा, हाँ या ना, फिर कहानी आगे बढ़ पाएगी मेरी। बाकी तो बस मोह माया है। अब सुनो, उनका कहना यह है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स बोला है कि स्पीड बोला है, मैं पहले पढ़ लूँ, फाइंड द स्पीड। देखो अब सुनो, ध्यान दो, सुनो। अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, और ये सिचुएशन मैं यहाँ बना दूंगा, वो समझो। मैं इसमें बनाऊंगा डायग्राम ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। ये सिचुएशन मैं यहाँ बनाना पसंद करूँगा। यहाँ पहुँचा, कहाँ बैठे हो, ब्लॉक पे, मतलब हेमिस्फीयर बैठ गए हो। बोलो क्लियर है क्या? अक्ल यूज़ करो। क्या इस बात, सुनो आराम से, वहीं बैठ गए हो। जहाँ बैठ गए तो क्या होता है आपके लिए, रेस्ट। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसे था,
यहाँ छोड़ा, यहाँ गया, ऐसे दिखाया नहीं दिखाया था? नीचे वाला ब्लॉक क्या था? रेस्ट में था। अरे बोलो यार, नीचे वाला रेस्ट में था, बात खत्म। नहीं आया? अब एक काम करो, कहाँ बैठ गए? या उसी ब्लॉक पे बैठ जाओ। अब बताओ, आप नोटिस करो, ब्लॉक पे बैठे हो तो पहली बात तो ये है कि आप इसके ऊपर क्या लगाओगे? एम ए लगाओगे, श्योर लगाओगे। ये भी श्योर है कि आप इस पे क्या लगाओगे? एम जी लगाओगे, ये भी श्योर है। और ये भी श्योर है भाई साहब कि इस पे आप नॉर्मल लगाओगे। नहीं आया क्या? पिछले इसमें क्वेश्चन फर्क इतना ही आया कि अगर वो रेस्ट में था तो एम में नहीं आया, तो बाकी सब तो आ ही गए थे। इससे मैं तैयारी कर ली थी पहले क्वेश्चन की, मैंने समझाने वाला काम कर चुका था। कितना एंगल? ठीक है, क्लियर है क्या? वही बैठे हो तो यहाँ पर देखो, तो मान लो क्या है ये वी, ये वी क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। अरे विथ रेस्पेक्ट टू तो हेमिस्फीयर ही है ना यार। अब अक्कल लगाना चालू करना भाई साहब, अक्कल लगाना। इसकी रेडियस कितना है? मान लो आर, मान लो ये वाला कितना है? ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। नहीं आया क्या? आया? श्योर हो? आराम से रहो, मैं सिखा रहा हूँ ना, आपकी टेंशन ले रहा हूँ, मेरी टेंशन है। ओके, अब थोड़ा बवाल करते हैं थोड़ा। देखो, सुनना ध्यान से, इतना समझ में आया? अगर मैं ये कहूँ बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पर? 3। ये देखो भाई साहब, ये एम में क्या चीज़ है? सीडो फोर्स है। 3 लोग हैं, तो वर्क डन बाई शीडो फोर्स भाई साहब एम जी भी है, वर्क डन बाई एम जी भी है, और भाई साहब यहाँ पर वर्क डन बाई नॉर्मल। कोई और भी है क्या? नहीं, मैं लिखवाया था वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, सभी प्रकार की फोर्सेस होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मान लो ए था और यहाँ क्या था? बी था। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये आ जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, और बी वेलोसिटी कितनी मान लिया अपन ने? वी मान लिया है, ये माइनस ऑफ हाफ एम जीरो का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे खट 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 खेलता है पूरा? धीरे धीरे पकड़िए प्लीज। अब देखो भाई साहब, सुनो, आप ये बताइए, अक्कल लगाते जाइएगा, ये जो है आई, यह ए था और यह बी था, 1 by 1। आप देख रहे हैं ऐसे में कौन लग रहा था? एम में लग रहा था। हाँ या ना? नहीं आया? तो ए से कहाँ आए? बी, इधर। तो ए से बी जब आए इधर, तो कितना आए हो आप? आई थिंक आर साइन थीटा आए हो। हाँ, नहीं आया क्या? जब वर्क डन बाय शीडो लिखोगे तो एम ए जो फोर्स है, एम ए इंटू इधर आए हो आर साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया क्या? कॉस, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इधर हो तो सिखाया था मैंने, अभी फिलहाल याद करवाया था, ऐसे सिखवाया था। तो थीटा के नाम पर क्या हो जाएगा? 0। ये एम ए हो गया फोर्स, कितना इस तरफ आए? आर साइन थीटा, यहाँ से इधर कितना है? आर साइन थीटा इंटू कॉस 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एम ए के बीच का एंगल कितना है? 0। कॉस 0 कितना हो गया? 1। नहीं आया? फिर नाचू? नहीं आया? लग नहीं रहा है, ठीक। अब बताओ, वर्क डन बाई एम जी पे आ जाओ। बहन जी लोग हल्का इधर ही बैठ जाओ, दोनों तरफ पहले बैठी हैं दोनों। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, पे उठा लो, वो दिया था ना यंत्र दे दो उसको, कोचने वाला लीजा, काम आएगा। हाँ दे दो, देखो इधर, हाँ देखो कितना चालू है। बहन कोचना वोचना मत, अरे बैठो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोस्त अपने दोस्त पे थोड़ी ऐसे ऐसे बैठते हैं, वो दोस्त तो बताए हट हट ऐसे बैठा जाता है। इधर आओ, अब बताओ, बैठो इधर आओ। यहाँ से यहाँ गए भाई साहब, यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या लग रहा है? देखो एम जी
एम जी, और कहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ, मतलब इतना नीचे गए, एच मान लो। अरे बोलो यार, अब बताओ क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा एम जी एच, और ये कितना है आर, ये वाला आर कॉस थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉमन। एम जी भी ऐसे है, ऐसे ही आ रहे हैं, नहीं आया, बट वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो, क्योंकि नॉर्मल जहां भी ऐसे काम करे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है 90 डिग्री, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, खत्म करो। इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो, खत्म। बोलो क्लियर है क्या, बाकी आंसर एम 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 कैंसर, 2 क्रॉस हो रहा है, 2 क्रॉस हो रहा है, देखो तो 2 क्रॉस हुआ और मैं आर को कॉमन ले रहा हूं, देखो 2 यहां से क्रॉस किया, एम तो काट चुका हूं पूरे एम को, आर आर कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट में क्या आया ए साइन थीटा, ए उन्होंने दिया है ना एक्सलेशन, ए साइन थीटा प्लस बोलो जी 1 माइनस कॉस थीटा, जी बोलो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। नहीं है क्या, अरे बोलो भाई, आपने तो पूछा क्या उसने, स्पीड जो v है वो बताओ, तो भाई साहब ये 2r, बोलो a, रुको 1 सेकेंड, v इक्वल टू बोलो क्या जाए 2r, बोलो a साइन थीटा प्लस g 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया, क्लियर है क्या, ये बड़ा सा डब्बा की पावर 1/2, मैच करो। जी को मल्टीप्लाई कर दिया, जी को मल्टीप्लाई है, जी माइनस जी कॉस थीटा कहाँ है, यस, क्वेश्चन कुछ था क्या, ये क्वेश्चन देखा जाए, सर्कुलर मोशन मतलब क्या, एक प्रकार से देखा जाए। अच्छा अब सोचो एक मिनट, अगर हम क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मल कितना होगा, पूछा नहीं है, पूछ नॉर्मल देखा आसान, देखो अब यहाँ अगर नॉर्मल पूछता मैं, अगर नॉर्मल पूछता, सिर्फ डायग्राम मिटाऊंगा ये वाला, अब देखो एक डायग्राम देखो, अगर मैं नॉर्मल पूछता, अक्कल लगा, अरे अक्कल तो लगा भाई, ये बताओ यही है ना, ये कौन है एम जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा नहीं, ये बताओ भाई साहब, इतने लेवल पे क्वेश्चन नीट में नहीं बात करेंगे, बट नीट पे जो बात करेगा ना वो ये वाला बात करेगा स्टाफ, वो देखते ही बनना चाहिए यार। आप मुझे बताओ ना, ये थोड़ी पर रिस्क लेने वाले हैं, साला के 12th में गए सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉप ले रहे हैं फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे कोचिंग वालों का पैसा भरते रहोगे, उनको अमीर बना दोगे, अपने को अमीर बनना है, कोचिंग वालों को थोड़ी बनाना अमीर, खत्म काम। हाँ ऐसे कहने की बात है बस, हाँ क्लियर है क्या, बोलो अभी दो, ये बताओ एम जी कॉस थीटा, ये वाला क्या बताओ, आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रुको यार, हम सिखा रहे हैं ना, ये ऐसे मैं डायग्राम अलग कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें, आप देखो ये बताओ ये कौन था, एम ए, ये कितना था थीटा, था कि नहीं था, तो प्लीज देखना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा थीटा, ऐसे करस्पॉन्डिंग दिख जाएगा, नहीं तो ये थीटा आएगा, देखो ये थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, नहीं करस्पॉन्डिंग थोड़ी होगा, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो भाई साहब एम ए को रिजॉल्व करोगे तो एम ए एक इसके ऊपर आएगा, एम ए कॉस और एम ए साइन थीटा, नोटिस करो, अरे अच्छे क्वेश्चंस, फोर्स कहाँ चाहिए आपको, सेंटर की ओर, ऊपर कौन है एन, इधर कौन है एम जी साइन है, और ये भी ऊपर ही है, अपने को सेंटर की ओर चाहिए, तो यानी एम जी साइन थीटा, तो बस ये देखो कि हाँ ये तो बताने के बाद तो समझ में आ रहा है, दिमाग है, एन प्लस ये भी, एन भी उधर ही है, ये भी उधर ही है, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर,
खत्म आंसर। वी स्क्वायर बाई आर, वी शांशु 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 कहाँ गया, हाँ ये रहा वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर बाई आर। नहीं आया क्या, आंसर आ जाएगा यहाँ से। कितना है बताओ, अगर n माइनस एन ट्रांसफर कितना आ जाएगा, n और क्या आ जाता हो, क्या इक्वल टू बोलो, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा, ये ट्रांसफर होके आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर बाई आर, हेलो वी स्क्वायर बाई आर डाल देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आया, उसने सिर्फ क्या पूछा था, वी पूछा था, मैंने कहा अगर एक स्टेप आगे बढ़ गया। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात और भी हो सकती थी, वो सुनो कि इस समय टेंजेंशियल एक्सलेरेशन कितना है, बिल्कुल बात कर सकता था। टेंजेंशियली आप देखो एम जी कॉस भी काम कर रहा है, और टेंजेंशियली हाँ एम ए साइन और एम जी कॉस, बोलो हाँ है ना। तो एम जी कॉस प्लस एम जी साइन इक्वल टू एम इंटू ए टी, एम कट जाएगा तो ए टी इक्वल टू आएगा, जी कॉमन, नहीं जी नहीं कॉमन, ए टी आ जाएगा जी कॉस प्लस ए साइन। अगर ये पूछता उसके आगे, अगर ये पूछ लेता कि ए टी निकल तो आ गया, आर अल्फा होता है, तो आर निकल के आ गया, सॉरी अल्फा निकल, जो उसमें आ गया था अल्फा निकल के आ गया। नहीं आया क्या, नहीं आया पक्का। कुछ लोग को लग रहा है आखिर ये पढ़ा क्यों रहा है भाई साहब, रोटेशनल मोशन में ना, ओ बाबूजी ऐसे करके ये घूमता हुआ नीचे आएगा, ये तो स्लाइड हो रहा है, घूमता हुआ नीचे आएगा। और ये क्या क्या हो सकता है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, सिलेंडर। इसलिए हम मर रहा हूं, ताकि तुम वहां ना परेशान करो मुझे। तुम मजाक में ले रहे हो, बिल्कुल बाबूजी, इसलिए हम मर रहा हूं, वहां ना परेशान करो मुझे। मुझे इससे बताओ ऐसा क्या था जो समझ में नहीं आया तुमको, समझ सब आया। मतलब क्वेश्चन देखते ही सिचुएशन देखना आना चाहिए। 11th में हो भाई साहब अभी आप, बोलो हाँ है ना। अरे जब सिचुएशन ही नहीं दिखेगा, ठीक है, तो क्या खाक सोच पाओगे उसके बारे में। चलो नेक्स्ट, नया सिचुएशन देखो। ये पहले पढ़ा, अब सुनो ध्यान से, आया कि नहीं आया, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, बेटो क्या समझ में आ गया, वेरी गुड। बेटा शो मत बेटा, हम भी थक जाते हैं। आपके क्लास के बाद 2 घंटे का टाइम है, उसका फिर मेरी क्लास है इवनिंग वाले बैच की। ऐसा तो है नहीं मेरे क्लास नहीं है, इवनिंग वाले को रिकॉर्ड होगा। कैसे, उधर से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या लग रहा था, इस पागल थोड़ी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसमें स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लोग सकल से मैं अजीब टाइप का दिखता हूँ थोड़ी मैं, हाँ। अब सुनो जरा, इधर आओ, बैठो जरा, सुनो ध्यान से। ये बताओ y इक्वल टू, क्या सुना है, एम एक्स प्लस सी, नहीं सुना, सुन लो। m क्या है, अरे नहीं सुना, सुना रहा हूँ ना, क्या घबरा रहे हो, हैं केमिस्ट्री सुना होगा, बिल्कुल आ जाओ। हैं देखो, ये जो है एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ऐसे को पावर 1 और 1, m क्या चीज़ है, एक्चुअली मास नहीं है, m को tan थीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। tan थीटा पूरी वैल्यू होती है। अब सुनो ध्यान से, y इक्वल टू क्या लिखा है, ठीक, c कांस्टेंट है, फिलहाल तो इतना याद रखो। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दो क्या आएगा, ये वाला क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, m कांस्टेंट खत्म, m बाहर, dx बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ये आया, एक मिनट, एक सेकेंड, सीखो। ये आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू m। व्हाट इज m, tan थीटा। अरे बोलो यार, यस, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सुनो,
अगर कभी आपको ऐसे दे दे, ये स्ट्रेट लाइन कौन है, स्ट्रेट लाइन, ये x है, ये y है, ये थीटा है, तो भाई साहब tan थीटा जो है यही वाली है। हो गया। अब सुनो इस क्वेश्चन के बारे में, वो सुनना ध्यान से। थोड़ा हाथों में चूड़ियां पहन लो गर्ल्स, बॉयज नहीं। इमेजिन करो, सुनो यार, इमेजिन करो, बस इमेजिन करो, इमेजिन करो। मैं चूड़ी थोड़ी पहने जाऊंगा अब, देखो। नहीं, रेनू बोलेगी यही सुन देखने को रह गया था बस, है ना। बेइज्जती करवा रहे हो कैमरे के सामने, है ना। सुनो मैं निकाल दूंगा, तो अब सुनो ध्यान से। मान लो चूड़ी है, मान लो चूड़ी है, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ प्लीज बेटा, चूड़ी लगाओ। तो सुनो, अगर मैं इसको ऐसे पहन लूँ, ऐसे मान लो मैंने चूड़ी दोनों हाथ में पहना हुआ, जैसे गर्ल्स लोगों ने पहना ही होगा, है ना। अरे बोलो यार, इमेजिन करो, इमेजिन करो। चलो मैं तुम्हें मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोल देता हूँ, सुनो, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज़ इमेजिन करना बस। ये नहीं कि हाँ किसी की नई नई शादी हुई है इधर वालों की, अब तुम मतलब बुलवाने चाहते, क्या कर, मजबूरी बुलवाते हो। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, है ना। इनकी डिपार्टमेंट नई नई शादी हुई है, ये चूड़ी उड़ी बढ़िया छाम छाम निकल रही हैं, है ना। देखो अब इमेजिन करो, चूड़ी पहना हुआ है, आयो ऐसे करो, इमेजिन करो बस। तो आप देखोगे जो चूड़ी पहना हुआ है ऐसे, वो चूड़ी ऐसे क्या हो रहा होगा, सरक रहा होगा। बोलो हाँ है ना। अगर मान लो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, मान लो चूड़ी थोड़ी बड़ी पहन लिया और सिकुड़े से हो, तो स्वाभाविक सी बात है। देखो देखो, जब चूड़ी इधर पहना हुआ होगा ऐसे आ रहा होगा। इमेजिन हुआ कि नहीं बताओ, ताकि मैं बात को समझा पाऊँ। बोलो हाँ है ना। जब ये चूड़ी ऐसे करके आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं तो हाथ को टच कर रहा है ना, ऐसा नहीं हवा में आ रहा है। जहां टच कर रहा होगा 100% वहां क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। नहीं आया तो अगली बार कोई चूड़ी करके ऐसे ऐसे कर दे, बोलो न्यूमेरिकल्स, है ना। पले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब सुनो, देखो अब सुनो, ये क्वेश्चन क्या था, मार्कर कहाँ गया चूड़ी चक्कर में। हाँ अब देखो क्लियर है क्या। मैं यार देखो, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बताता हूँ कि हाँ सोचते कैसे हैं, और मैं ऐसे बुरा सोचता हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। ये जो क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, चूंकि मैं इससे पहले क्वेश्चन कर चुका था, जब देखा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे याद आ गया चूड़ी। अरे स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसा नहीं कि रेनू को देखने के बाद याद आया मुझे, है ना, उसके पहले ही बहुत याद आ गया था। हाँ ऐसा थोड़ी होता है कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ, है ना। शादी में खाना खा थोड़ी जाता हूँ, खाना खा जाए, पागल थोड़ी एग्जाम्पल खोजने। तब एक से एग्जाम्पल मिलते हैं, मैं क्या लगता पागल थोड़ी हो, खाना घर में मिलता है। ये एक पैराबोला है, बोलो हाँ है ना। अब ये नहीं कि शादी में बुलाया कभी, है ना। अरे यार देख आलोक सर कहाँ एग्जाम्पल खोज रहे होंगे यार, हैं। तब तुम लोगों ने बुलाया उसमें भाई आज 15-20 साल बाद, है ना, बुलाओ आलोक सर को, अरे बुढ़े हो गए, अरे मत कर, हमें मालूम है पढ़ा है ना हमने, एग्जाम्पल खोज रहे होंगे अभी वो, है ना, कंसेप्ट कोई, है ना। हाँ उनको बोलो खाना वाना खाएं आराम से, दिमाग ना खराब करें। आइए इसमें ये है, ये वही हाथ है आपका, और ये आपने उसमें एक चूड़ी पहना हुआ है। इमेजिन हुआ कि नहीं बताओ पहले, इमेजिन हुआ नहीं हुआ, बस वो जरूरी था, ठीक है। अरे यार अब मैं क्या करूँ बताओ, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है यार भाई। अब जिसने मुझे पढ़ाया ऐसे सिखाया, मैं क्या करूँ, अब गलती तो उसकी थी, जो मेरे गुरु जी की, है ना। अरे दिमाग खराब कर देते भाई। गुरु जी हमारे मनोज भैया, उन्हें सिखाया हमको, टिक थे बिल्कुल इतने से, हाँ इतने टिक थे, लेकिन भाई साहब जब सिखा देते, देखो देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हम लोग बस इधर देख। लेकिन गुरु जी हमारे, प्रणाम उनको, देखे। देखो आंसर, आप सुनो क्वेश्चन। लिखा है अ बीड ऑफ मास स्मॉल एम, बीड चूड़ी, बोलो है ना। अ बीड ऑफ मास स्मॉल एम इज लोकेटेड ऑन अ पैराबोलिक वायर, क्या है वायर, इसलिए मैंने पतला हाथी बोला था, वायर, बोलो है ना वायर। डायग्राम बना हुआ है,
विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस जो है इसका वर्टिकल है, प्लीज बेटा ध्यान दो, वर्टिकल एंड वर्टेक्स एट द ओरिजिन। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे टर्न मारता है, जहां से टर्न मारा है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। और इसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? देखो पैराबोला इक्वेशन होता भी यही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक कांस्टेंट ध्यान रखना फिलहाल, अभी तो अभी इतने ध्यान रखो। अभी करें द वायर फ्रेम इज फिक्स्ड, ये बिल्कुल क्या है आपका? फिक्स्ड है। द वायर फ्रेम इज फिक्स्ड एंड द बीट कैन स्लाइड ऑन इट्स विदाउट फ्रिक्शन। बीट क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। कहाँ गया? हाँ, द बीट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट y इक्वल टू 4a ऑन द वायर फ्रेम फ्रॉम रेस्ट। बोलो हाँ है ना? कहाँ से? यहाँ पर कितना है? y की वैल्यू कितनी है? 4a, वहाँ से रिलीज किया गया। ये तो बोला है रिलीज किया गया। आगे कह रहे हैं द टेंजेंशियल एक्शन ऑफ द बीट व्हेन इट रीचेज द पोजीशन गिवन बाय y इक्वल टू a। अब देखो ध्यान से, 4a और ये, अरे अब सुनो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। बेटा जरा बेटा देखो, सुनो, ऐसे समझो, ऐसे है, ये है, यहां से कितना है? 4a, यहां आया, यस, और ये कितना पे है? a पे। यह a है और यह 4a है, छोड़ा यहां से गया। इमेजिन हुआ कि नहीं क्वेश्चन पूरा? नहीं हुआ? आपका चूड़ी पहन के आना पड़ेगा मुझको, है ना? पहले पड़ गया। अब कहानी सुनो भाई साहब, कहानी सुनो। क्या पूछ रहा है वो? टेंजेंशियल एक्शन कब? जब यहां पहुंचा। भाई साहब बाबूजी आइए, सुने ध्यान से। ये बताओ, ये कितना हुआ? 3a, ये 4a है, ये है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 3a। एग्री है? मुझे एक बात बताओ, मान लो कि बीड यहाँ पहुँचते पहुँचते, यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। हाथ नहीं आ रहा, चूड़ी आ रही है। हाँ बोलो हाँ है ना? अगर मुझे v निकालना हो जाए, v निकालना ही हो जाए, तो मैं कैसे निकालूं? मैं यूज करूंगा, बोलो, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो हाँ है ना? वर्क डन बाई नॉर्मल 0, क्यों? ऐसे है ना, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट 0 9 ऐसे हो जाएगा। यहाँ सिर्फ वर्क डन बाई क्या जाएगा? mg आएगा, और वो चेंज इन काइनेटिक a और b फाइनल, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m 0 स्क्वायर। सोचना तो आ रहा होगा। देखो mg बोलो, यहां से यहां आया, ऊपर रेफरेंस मान लिया, नीचे आया। बोलो हाँ है ना? रेफरेंस का नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायरेक्ट दोनों का सेम है कि नहीं है? बताओ पहले, कितना नीचे आया? 3a नीचे आया, तो mg इंटू क्या हो जाएगा? 3a cos 0 प्लस में रहेगा। नहीं आ रहा क्या? आगे बताओ, ये क्या आएगा? हाफ m 0, m से m कैंसल, आई थिंक v स्क्वायर, बोलो क्या जाएगा? v स्क्वायर 6 आएगा, 3 2 6, और g इंटू a, यहाँ एक्सलेशन नहीं है, कांस्टेंट जो यूज़ किया उसके, ए वाला ये है। अब ध्यान सुनो, ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, चाहे तो v निकाल सकते हैं। नहीं आया? सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। मुझे बताओ इक्वेशन क्या दिया इसका? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सुनते जाओ बेटो प्लीज, सुनते जाओ। अगर मैंने यहां पर क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, इसका क्या आएगा? 2x, और ये आ जाएगा 4a, और ये आएगा dy/dx। सुनो बस, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं। dy/dx कितना आएगा? 2 से 2 कट गया है, आई थिंक x/2a आएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया? सुनते जाओ। मुझे बताओ, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यहाँ पहुँचते पहुँचते y कितना हो गया है? a पुट करो उसमें, इसमें x स्क्वायर टू अगर a पुट करो तो कितना जाएगा? बोलो, a स्क्वायर 4a, नहीं x को पुट करोगे, y पुट करोगे ना, ये तो y है ना, तो y पुट करोगे ना,
पुट y इक्वल टू a, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, तो 4a स्क्वायर तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a। नहीं आएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये तुमसे कहूं कि एट पॉइंट बी, पॉइंट रुको यार, डी वाई बाई डी एक्स कितना तुम्हारा आया है? x बाई, तो जहां x है तो b पॉइंट पर तुमको x मालूम है और b पॉइंट तुमको y मालूम है। x कितना आ गया है? 2a। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है? x बाई 2a, तो b पॉइंट पर x है, y तो है ही नहीं इसमें, x कितना है? 2a, तो 2a बाई 2a दैट इज और 1। भाई साहब लेकिन dy बाई dx को अपने बोला क्या? tan थीटा। दिमाग, ये देखो, दिमाग लगा रहे हैं, देखो ये देखो, ये ऐसे, यही वो बी पॉइंट है, बोलो हाँ है ना? क्या है? बी पॉइंट। ध्यान दो बेटा, अगर तुम इस बी पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। तो भाई साहब वो जो टेंजेंट है, वो जो एंगल बना रहा है, वो क्या है? उसका tan, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? tan थीटा है। तो tan थीटा कितना आ गया है? 1, यानी थीटा कितना है? 45 डिग्री। नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, हरा रंग डाला, आइए अब बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अब ध्यान दो, यहां पहुंच चुके हो, क्या तुमको बी पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है? निकाला। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ, यहां पर पहुंचते पहुंचते ये कौन है? mg। यस, mg है। ये कितना है? थीटा। थीटा है। अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ प्लीज जेंटलमैन, दिमाग में चल चालू करो। ये देखो, ये क्या है भाई साहब? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। प्लीज दिमाग लगाओ भाई साहब। भाई साहब अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिक ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। कैसे बताओ? ये थीटा, तो ये वाला कितना? 90 माइनस थीटा, और ये कितना है? 90। नीचे वाला 90 माइनस वाला क्या हो जाएगा? थीटा। नहीं आया? mg को रिजॉल्व कर दो, mg को रिजॉल्व कर दो, ये इधर आएगा mg cos थीटा 45, और ऐसे में आएगा mg sin 45। नहीं आया? लगाओ खोपड़ा। ये मिटा दूं क्या? नहीं। अब सुन रुको, इस जगह पर देखो, सुनो पहले, इस जगह पर ये कौन है? टेंजेंशियल। ये तो भाई साहब ये जो mg sin 45 है वो m इंटू 80, ये गया 80 आ गया, g sin 45 g बाई √2। यस, अगर गलती से, जो कि पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता टेंजेंशियल, वो होता क्या होता है? सेंट्रीपिटल। फिर भाई साहब इस जगह पर जो सेंट्रीपिटल की अगर हम बात कर लें, किसकी? सेंट्रीपिटल। क्या तुमको यहां की वेलोसिटी मालूम है? यस। तो सेंट्रीपिटल अगर बात करोगे तो सेंट्रीपिटल जो एक्सलेशन है बी पर, वो होगा v स्क्वायर बाई आर, और r यहाँ का क्या है? क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई r मान लो, पढ़ाऊंगा भी आगे चल के। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर v स्क्वायर मालूम है, r रख देना, आ जाएगा। वो भी निकालना सिखाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन, प्लीज देखो, हर क्वेश्चन में अपने आप में लाजवाब है, कंसेप्ट क्लियर। भाई साहब आपको क्या लग रहा था? सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऐसे ऐसे घुमा लिया, हो गया। ऐसे ऐसे का घुमाना होता है? पापा जी हैं वो। क्वेश्चन नंबर डाल दूं 50, 50। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? भाई साहब हल्के मत लो क्वेश्चंस को। मैं मानता हूं कुछ लोग देखोगे, अरे बोलेंगे ये क्या है, क्योंकि सच्चाई ये है कि नीट वाले बच्चों को, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही पढ़ाते हैं, ऊपर जाते ही नहीं। उनका मेन बैच में ऐसा अलग होता है। कितने मालूम है, जब आईटी को पढ़ाते हैं टीचर ने, आईटी वालों को मानेंगे नहीं, क्या बोलेंगे मालूम बच्चों से? बेटा सिर्फ SC वर्मा सॉल्व करो,
और हमारे नोट्स सॉल्व करो। पूछना फ्रेंड्स अपने, सफिशिएंट। और सच्चाई ये है, जो उनका मेन बैच है उसको बोलते हैं इरिडो भी सॉल्व करो, पाथफाइंडर भी सॉल्व करो, क्रोटो भी सॉल्व करो, दिमाग खुलेगा। मेन बैच, ये दिमाग का खेल है पूरा। उनको मालूम है गधे जो है क्रोटो सॉल्व करेंगे, इरिडो सॉल्व करेंगे, उनको बनेगा ही नहीं, तो उसका नाम ही नहीं लेते। तब उनको बनेगा नहीं तो नाम नहीं लेंगे, नाम अगर नहीं बनेगा तो बेइज्जती करेंगे। तब गेम है। मेन बैच को देखो, वो बोल देते हैं बेटा करो चुपचाप से। हर कोचिंग वाला जो आईटी पढ़ाता है, खेल है बेटा अपना दिमाग का। जी सर, आ जाइए। बोलो क्लियर है क्या? हेलो बेटा, नहीं आया क्या? मुझे बंद बता दीजिएगा, है ना, कैमरा बंद बता दीजिएगा, बहुत % होगा अभी तो। 1 मिनट, चलो 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 छोड़ो। अब अच्छा क्वेश्चन हो गया। 49 इधर आओ, पढ़ो 49। मतलब सोचिए, ये तो है, ये शाम वाले भाई उस तरफ से आएगा पूरा क्वेश्चन, उधर से। आपके पास कितना काम है संडे का, आप जानो। चलो 4 है संडे। वो तो ये कहो कि कल मैं आ नहीं रहा हूँ गलती से, इधर कल भी आया था। ये है, देखो ऐसे भाई साहब, झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेगा मेरे अलावा। देखो क्वेश्चन का सुनो ध्यान से, बोलो बेटा। H है, R है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर सुनो पहले बार। भैया सुनो यार प्लीज। बेटा मैंने कहा ना कि देखो, जैसे इसे सीख लिए ना आपने, आपके सिर्फ एक बार की मेहनत है। 11th में है, एक बार की मेहनत। हमारे सामने क्वेश्चन आए, अब हमें क्या करना क्या है? सामने क्वेश्चन आया, सिचुएशन आई, स्पीड, क्वेश्चन आया, सिचुएशन आया, स्पीड, फट 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 फट। अब एक बात बताओ, जब मैं इतना ही सिखाऊंगा, हाँ मानते हैं कि मैं इतना सिखा रहा हूँ, एग्जाम में इतना आना है। अगर इतना सिखाया तो कहीं से कुछ भी आए तो क्वेश्चन देखते समझ में आ गया भाई बनेगा तो है मुझसे ये, मतलब बाहर तो आ रहा है, मतलब पूरा काम किस पे करना है, बस स्पीड पे करना है बस। अब क्वेश्चन देखते ही हाँ ये ऐसे होगा, मतलब देखा है क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा क्या हो गया आपको समझ में आ गया, ये होगा तो ऐसे ही, खत्म काम। अब मैं इतना सिखा दूँ, इतना आना है, कहीं ना कहीं तो फंसोगे बेटा। और आप में पेपर टफ ही आना है भाई। टफ तो देंगे नहीं यार, क्यों नहीं देंगे वो? टफ नहीं देंगे तो काम ही नहीं चलेगा उनका। चलो ध्यान दो, जब अपने अपने सब सर देते हैं ना, सीके सर आपको क्वेश्चन में देते हैं ना पूरा, एक्चुअल नीट वही ध्यान रखना, और वो आपसे बनते हैं। एक्चुअल नीट का लेवल वही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो बनते हैं। ठीक है, काम हो गया अपना। देखो इन्होंने डायग्राम में एक और चीज़ दी हुई बच्चा भी। अब मैं क्वेश्चन को आप ये समझो, मेरी बात सुनो, ये कैसे है? आपने वो देखा है बियरिंग, देखा है बियरिंग? हाँ देखा होगा। उसमें क्या है देखो, एक ऐसे है, एक हो गया, एक ऐसे, उस नीचे 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 बॉल क्या हो रही है, इसे घूम रही है, ये तो होता है, बिल्कुल यही होता है। ये साइकिल वगैरह में या कभी वो बॉल्स वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं अपन, वो ऐसे करके ग्रीस लगा के फिर सेट कर देते हैं, एक कंसेप्ट तो रहता है पूरा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही है, ऐसे रखा हुआ है, शू 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 घूमेगा। अब सुनो ध्यान से प्लीज, करे द मिनिमम स्पीड v, और v निकालना है। सुनो यार, द मिनिमम स्पीड v विथ विच अ स्मॉल बॉल शुड बी पुश्ड इनसाइड अ स्मूथ वर्टिकल ट्यूब। ट्यूब कैसा वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट एज सच दैट मे रीच द टॉप ऑफ द ट्यूब इज। कहाँ तक पहुँच जाए? टॉप तक पहुँच जाए। बोलो हाँ है ना, टॉप तक पहुँच जाए, उसने ये कहा है। अच्छा एक बात बताओ, वही कह रहा है कि यहाँ तक पहुँच जाए, अरे यहाँ तक, बोलो हाँ है ना। याद रखना ये जो रेडियस है, ये मत सोचना कि ये अलग है अलग है, अप्रॉक्स क्या है, दोनों आ रही है, पर आ रही बात कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आई?
ये मत सोचो कि जैसे ये मान लो अगर ए है या बी है तो अप्रॉक्स क्या है, आर कॉमन में ले लिया उसने। बोलो क्लियर है क्या? यस। चलो अब मुझे बताओ, एक बात बताओ यार, क्या मतलब है ये बताओ। एक मिनट, यहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ 100% वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो। भाई ये चला, देखो बेटा ऐसे चला, रुक गया ना। बोलो हाँ है ना, वहाँ तक पहुँचाना है इसको। अब अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। मान लो कि ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये कितना है h, ये पूरा कितना है r प्लस r 2r, और इसको अपने तूने रेफरेंस मान लिया बेटा। तो रेफरेंस है कितना ऊपर? आई थिंक 2r माइनस h, ये पूरा 2r, नीचे वाला h, ऊपर कितना बचा? 2r माइनस h। अब देखो सुना, बोलो अगर मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां से यहां गया, mg कहां लग रहा है? नीचे। रेफरेंस से कहां जा रहा है? ऊपर। रेफरेंस से ऊपर जा, ऊपर mg कहां लग रहा है? नीचे। क्या आएगा बोलो? mg और कितना जाएगा? 2r माइनस h cos 180 डिग्री। या डायरेक्ट माइनस लगा दो, इज इक्वल नॉर्मल तो क्या करेगा? 0 ही वर्क करेगा। ये आ गया हाफ, ये फाइनल, तो हाफ m v स्क्वायर 0 स्क्वायर। ये इनिशियल, बोलो कितना आएगा? हाफ m v स्क्वायर। cos 180 कितना होगा? वो माइनस, ये वाला माइनस कैंसल, ये तो 0 है। m से m कैंसल, 2 क्रॉस हो रहा है, 2g, बोलो क्या आएगा? 2r माइनस h इक्वल टू v स्क्वायर। व्हाट इज v? अंडर रूट, आंसर मैच करो। कौन सा? 2g, हाँ यस। पढ़ो पहले, बस पढ़ो, समझो समझो। समझो प्लीज। नहीं आया, तब था क्या? अब देखो, ये जो 48 है उसकी बात कर लीजिए। देखिए क्या कुछ आइडिया लगने लगा धीरे धीरे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ पर यूज़ करना? खटाखट खटाखट खटाखट। एक बनाते हैं पहाड़। देखिए 48 एक पहाड़ है, मैं क्वेश्चन रीड करूँगा। यही पहाड़ दिया हुआ है, ये ना। उसने बोला है ऊपर वाले पॉइंट को A, B और इसको बोला है 25 एंड 15। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ प्राइमर। इस पॉइंट का नाम रखा है A, इस पॉइंट का नाम B, इसकी हाइट जो है 25 मीटर, इसकी हाइट है 15 मीटर, 15 मीटर। प्लीज़ समझो यार, 15 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं क्वेश्चन को रीड करना चाहूँगा, वो सुनो। करेक्ट फिगर शोज द, क्या लिखा है? रोलर कोस्टर है क्या? द रोलर कोस्टर ट्रैक। बोलो हाँ है ना? अरे वो देखा होगा, वो दिखाते में तो मैं देख कर डर जाता हूँ। अरे वो नहीं होता, वो जो बैठ जाते हैं ना, वो ना उस पर, हाँ वो मूवी दिखाते हैं, मूवी में भाई मैं तो ऐसे देख कर डर लग जाता भैया, है ना। आदमी कम नीचे चला, कुछ चला ऊपर चला गया, है ना। देखो देखो, फिगर शोज द रोलर कोस्टर ट्रैक, ईच कार विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा कार सब कहाँ से, हेलो, कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। देखो अगर आपको घर जाना किसी को तो चला जाए उठ के, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वीडियो देख लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई थक गया हो तो देखो, ठीक है, ध्यान दो क्या लिखा है? ईच कार विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए एंड विल रोल विथ नेग्लेजिबल फ्रिक्शन। कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या लिखा है? इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी एट लीस्ट सम स्मॉल पॉजिटिव नॉर्मल फोर्स। बोलो हाँ है ना?
एक्सर्टेड बाई द ट्रैक ऑन द कार ऑल पॉइंट, मतलब ये है एन क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कि अगर एन क्या हो गया, निगेटिव हो गया या एन जीरो हो गया, मतलब वो सरफेस को छोड़ चुका है। एन निगेटिव है मतलब ऑलरेडी छोड़ चुका है पहले से ही, तो उसने बोला हर जगह एन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि उसने सरफेस कहीं पे छोड़ा नहीं है। ठीक है, आगे सुनिएगा। इट इज important that there should be at least some small positive normal force exerted by the track on the car at all points, ठीक है, अदरवाइज द कार वुड लीव द ट्रैक। सही बोला क्या उसने? अरे बोला यार यस, उसने बोला है कि अगर एन पॉजिटिव नहीं हुआ तो कार क्या करेगी, ट्रैक को छोड़ देगी। देखो आगे सुनो, विद द अबव फैक्ट द मिनिमम शेप वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट बी इतना, तो कह रहे बी पर क्या होगा, बी पर बोलो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि यहाँ का जो आर है वो कम से कम कितना होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आर कम से कम कितना हो, अब दिमाग लगाओ, छोड़े ना सरफेस को। बात समझ में क्या? अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस जगह की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस, बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। कितना इजी क्वेश्चन, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बोलो पॉइंट्स ए एंड बी, पकड़ दो क्वेश्चन को। अब यहां से यहां जा रहे हो, अब देखो ऐसे, कितना कितना नीचे 10, ये 25 है, ये 15 है, ये 10 हुआ, 10 नीचे आ रहे हो, mg नीचे ही लग रहा है, तो वर्क डन बाई mg क्या हो जाएगा, mg, इसको मैं h मान रहा हूँ फिलहाल, तो अभी h कितना है इस समय 10 मीटर, तो mgh, mg नीचे और h नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आया क्या? नहीं, रो नहीं रहा हूँ, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो इक्वल टू क्या हुआ, नॉर्मल तो जीरो होगा, नॉर्मल थ्रू फोर्स कितना आएगा, जीरो, हाफ एम बी स्क्वायर, ये हाफ एम, ये इनिशियल या फाइनल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी को वी माना है, माइनस ऑफ हाफ एम, यहाँ जीरो का स्क्वायर, इसके हिसाब से एम से एम कैंसिल होगा, तो वी स्क्वायर कितना आएगा, वी स्क्वायर क्या आएगा, 2gh, और h अपना 10 है। अब कमाल देखो, अगर मैं ये कहूँ, ये जो B पॉइंट है, B पे जब पहुँचा था तो क्या उस पर mg ऐसे लग रहा होगा, क्या उस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा भाई साहब, और ये यहाँ पर एक प्रकार से ऐसे हल्का सा क्या बनाएगा, सर्कल बनाना चालू करेगा, वो उसी का क्या हो रहा है, ए, इसी का जो रेडियस है वो अपने से पूछ रहा है। ठीक, अब ये जो है सेंटर कहाँ चाहिए, फोर्स कहाँ चाहिए, सेंटर की ओर। थके हैं तो चले जाइए घर, आराम कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं बेटा, इतना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, यही r पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बताओ n कितना होगा, mg माइनस ये इधर mv स्क्वायर बाई r। भाई साहब एक बात बताओ, आपने किसी की वैल्यू निकाल ली हुई है, कितनी, v स्क्वायर को निकाल के रखी हुई है, तो भाई साहब ये mg माइनस m बाई r, v स्क्वायर कितना है 2gh। पूछा क्या उसने, पूछा क्या था, अच्छा r पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, करें मिनिमम मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते n क्या हो जाएगा, 0, छोड़ेगा नहीं, बस छोड़ने वाला ही है। अरे n अगर निगेटिव है छोड़ चुका है, n पॉजिटिव है तो चिंता वाली बात नहीं है, और n क्या है अगर 0, बस जाने वाला है। याद रखना, अगर कोई लाइफ से क्या है तो बस समझ लीजिए n 0 हुआ, ऐसा होगा भी आप लोग उम्र में। क्लियर है क्या, ब्रेकअप के टाइम पे n जो है 0 होता है ना, देखो बस जाने वाला है, n क्या हो गया 0, तो अब नया लैंग्वेज बोला करिए, बस n 0 होने वाला है बहन, है ना। n इक्वल टू क्या है
0, पल्ले पड़ा, आओ n 0 पुट करो, 0, बोलो क्या आएगा, mg माइनस ये कितना है, देखो 2mgh बाई आर, ट्रांसफर करो, 2mgh बाई आर इक्वल टू mg से mg अपने को r निकालना है तो r आ जाएगा 2h आएगा, और h कितना है 10, यानी r होना चाहिए 20 मीटर, 20 मीटर आना फर्स्ट ऑप्शन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं है देखा है तो। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे फिर क्या देंगे यार, दो लाइन क्वेश्चन है, नंबर डाला है ना 48, ठीक है। अब आइए 47, कितना परसेंट बचा बेटा बैटरी? चील की निगाह से देखिए, 10%। एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन और। 47, 1 सेकेंड, हेलो 47, अब देखिए क्या आपको समझ में आया? यस, देखो 47 हो जाएगा। आइए देखो बेटा, सुनो बस, 47 यही है क्वेश्चन। देखिए बेटा, आइए यहाँ पर ये है, बस बिल्कुल इसके अपोजिट। ओके, डायग्राम यही है। मैं कुछ ले लूँ, पॉइंट कितना है बेटा? 4R है क्या? हाँ, इसको बोला है उसने 0.1, इसको 0.2, और इसकी हाइट दी है 4R, और इसका रेडियस कितना है बेटा? R है, यानी ये वाला R है, ऊपर वाला भी R प्लस R 2R हो जाएगा। यस, अब सुनो ध्यान से, प्लीज सुनो। अ क्यूब ऑफ मास m, वो m मास का है, ऑफ स्टार्ट एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट A एट अ हाइट कितना बेटा? 4R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। द क्यूब स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक एंड अराउंड द लूप, घूम जा रहा है। द फोर्स विच द ट्रैक एक्सर्ट ऑन द क्यूब एट पॉइंट 2, कह रहे इस पॉइंट पर जो ट्रैक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो कितना है? कुछ नहीं, ट्रैक कितना लगाता है? नॉर्मल लगाता है, और क्या लगाता है? अब देखो इधर आओ, देखो बेटे, देखो इजी क्वेश्चन, फिर से एक बार। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? v बाई वर्क इनर्जी थ्योरम, R प्लस R, ये वाला भी 2R होगा, 4R है, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, बोलो क्या हो जाएगा? mg 2R, mg नीचे लग रहा है, आ भी कहाँ रहा है? ये इनिशियल पॉइंट है, आ रहा है कहाँ? नीचे, कितना हो गया? 2R, नहीं आया? बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, हाफ m, यहाँ की वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर माइनस हाफ m, वहाँ की वेलोसिटी कितनी है? 0, ख़त्म का, ये आ गया, m से m कट गया, v स्क्वायर इक्वल टू 4gr। एक बात बताओ भाई साहब, जब ऐसे घूमा होगा, जब सुबह आई थी बहन जी, बाल ऐसे थे, धीरे 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 बिल्कुल ऐसे, शाम तक बिल्कुल पूछना पड़ेगा निहारिका, यस सर, बिल्कुल ये कंडीशन, शाम तक बिल्कुल ठीक है, उधर खोजना पड़ेगा बाकी बच्चों को, मैं कल फिर हो जाएंगे बेटा शाम तक, नहीं होते, हे भगवान, तब दिक्कत वाली बात है, होने गए तब 5-6 घंटे और क्लास लेनी पड़ेगी। देखो अब देखो, एक बात बताओ, इधर आओ, ये ट्रैक देख रहे हैं क्या?
अब सुनो, ट्रैक पे क्या लग रहा है, ब्लॉक ने कहाँ लगाया, ऐसे, उसने कहाँ लगाया, ऐसे। अब बताओ इस पे क्या हो जाएगा, इस समय यहां पे कौन लग रहा है, नॉर्मल, और नीचे ही कौन लग रहा है बेटा, mg। बोलो है ना, ट्रैक कितना लगा रहा है, n n n, अरे mg तो अर्थ लगाती है और हमें n निकालवा रहा है। अब बताओ क्या होगा, अक्का लगाओ, आई थिंक n प्लस mg, ये दोनों मिलकर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होगा mv स्क्वायर बाई आर। खत्म, आंसर आ गया। n m बाई आर, वी स्क्वायर को बोलो 4gr, और ये mg ट्रांसफर हो रहा है, 4 से 4 कैंसल, सॉरी जी, r से r कैंसल, 4mg माइनस mg, आंसर इज योर 3mg। खत्म। फोर्टी 1 सेकेंड, थोड़ा बैटरी चेंज कर दें इसका, फिर बात करते हैं। चार्ज हो गया सर, वो चार्ज हो गया ना सर, उसको निकालना। दो बेटा, दो वो निकालो, नहीं ऐसे, 1 सेकेंड प्लीज।